ठीक है, मैं आपको आइसोमरिज्म समझा रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले वीडियो में मैंने समझाया था, अब इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इस वीडियो में समझा रहा हूँ मैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इसमें क्या कह रहा है, द आइसोमर्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इक्वली बट इन द अपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ठीक है, तो इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है वो मैं अभी समझाता हूँ। तो ये कह रहा है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हैं वो, बट इक्वल अमाउंट में, एक राइट में घुमाएगा तो एक लेफ्ट में घुमाएगा, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दीज आइसोमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनैंशियोमर्स। ऐसे आइसोमर्स को हम इनैंशियोमर्स में भी कहते हैं। तो इसको मैं मिटा के यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि किस तरह से ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं। ये यहाँ से हटा देता हूँ, यहीं ऊपर समझा देता हूँ आपको। एक्चुअल में क्या है कि इनकी जो कंपाउंड्स होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, इनकी मिरर इमेजेस सुपर इम्पोज नहीं करती हैं। जैसे मान लीजिए कंपाउंड ये ले लिए, इधर OH है, इधर Cl है, ये CH3 है, इधर H है। अब इसकी मिरर इमेज के लिए यहाँ पे हमने एक मिरर रख ली। अब इसकी मिरर इमेज ये बन गई मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे H है। अब इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ये OH इधर आ जाएगा, CH3 इधर आएगा, Cl और H तो ठीक है, तो ठीक नहीं आ रहा है ना, OH इस पे आएगा। अब इसको अगर घुमाएंगे तो ये Cl वाला नीचे आ जाएगा, H ऊपर चला जाएगा। तो दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्टिव, और इनको हम क्या कहते हैं, इनैंशियोमर्स, नोन एज इनैंशियोमर्स। तो इनको हम इनैंशियोमर्स भी कहते हैं। अगर ये मान लीजिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 30 डिग्रीज राइट घुमा रहा है तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 30 डिग्रीज लेफ्ट घुमाएगा, क्योंकि ये इसका इनैंशियोमर है, ये इसका इनैंशियोमर है, ये इसका इनैंशियोमर है। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये लेफ्ट घुमाता 30 डिग्रीज तो ये 30 डिग्रीज राइट घुमाता। ये अगर 10 डिग्रीज राइट घुमाता तो ये 10 डिग्रीज लेफ्ट घुमाता। ठीक है, तो दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय द सेम एंगल बट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गए। अब इनके लिए कंडीशन क्या है, द एसेंशियल कंडीशन फॉर ए सब्सटेंस to show optical activity is that the mirror images should not superimpose on each other। mirror images superimpose नहीं होने चाहिए। जैसे हाथ है हमारा, तो हाथ भी, ये भी एक ऑप्टिकली एक्टिव है, ये हमारा हाथ है। अब इसको अगर हम इसके ऊपर रखेंगे, इसकी मिरर इमेज तो यही हुई, इसके ऊपर रखेंगे तो अंगूठे के ऊपर अंगूठा नहीं आ रहा है ना, ये अंगूठे के ऊपर अंगूठा नहीं आ रहा है ना, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में कंडीशन क्या है, the essential condition for a substance to show optical activity is that the mirror images should not superimpose on each other, and for this the compound should not have a plane of symmetry in its structure। इसमें कोई plane of symmetry नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। चारों अगर अलग अलग होंगे तो उसके इसमें जो सेंट्रल एटम होता है उसको कहते हैं कायरल। ठीक है, अगर चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं तो उसको कहेंगे कायरल, और अगर नहीं होते चारों, दो एक जैसे हो जाते हैं या तीन एक जैसे हो जाते हैं तो उसको कहते हैं ए कायरल। अभी जब चारों अलग अलग है तो उसको कहेंगे कायरल है। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है तो वो सुपर इम्पोज नहीं करता है, तो उस केस के अंदर ऐसे सब कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में समझाऊंगा, इसको मिटा के। ठीक है, ठीक है, मैं आपको समझा रहा था ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बता रहा था। तो उसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात आ रही थी, उसको मैं समझा रहा हूँ। किसी सोर्स से, पॉइंट सोर्स से मान लो लाइट निकल रही है, तो हर डायरेक्शन में उसमें वाइब्रेशन होगा। जब लाइट निकलेगी तो हर डायरेक्शन में उसके वेव्स वाइब्रेट करते हुए चलेंगे। ये है नाइकॉल प्रिज्म का सिंबल बनाया। तो जब ये लाइट नाइकॉल प्रिज्म से पास करेगी तो वो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगी, या तो ऐसे वाइब्रेट कर ले या ऐसे किसी एक प्लेन में कर सकती है। इस तरह से सब प्लेन में वाइब्रेट करते हुए नहीं चल सकती।
तो उसको जब इसमें से नाइक्वाल प्रिज्म में पास करेंगे तो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगी, तो उसको कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। मान लो यूँ चल रही है लाइट। अब यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, जैसे ग्लूकोज है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, या केन शुगर है ऑप्टिकली एक्टिव है, इसको पोलैरीमीटर कहते हैं। यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। अब जब इसमें से लाइट इसके सोल्यूशन में से निकलेगी तो वो रोटेट हो जाएगी थीटा डिग्री से। मान लो राइट को रोटेट हो जाएगी तो इस सब्सटेंस को कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, और अगर लेफ़्ट को रोटेट हो जाती तो उसको कहते हैं लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। तो इस तरह से जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है प्लेन पोलराइज लाइट को वो या तो राइट की ओर घुमा देता है अपने प्लेन से या लेफ़्ट में घुमा देता है। तो जो रोटेशन होता है तो इसको स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं, और अगर वो राइट को घुमाता है तो उस सब्सटेंस को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कह देते हैं, और लेफ़्ट घुमाता है तो उसको लीवो रोटेटरी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं उस तरह से प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, ठीक है। मैं आगे की चीज़ें और समझाऊंगा, इसको हटाता हूँ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है ये कि MAA3 टाइप, मतलब है AA का मतलब है लिगेंड बाइडेंटेट है, दो तरफ से लोन पेयर देता है। तो EN जैसे है तो वो तीन तरफ लगा हुआ है। EN को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते थे। तो EN तीन तरफ लगा हुआ है। तो अब इसकी जो मिरर इमेज देखी जाए तो वो इस तरह से बनेगी, बट ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेगी, तो इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। एक लेफ़्ट में घुमाएगा तो एक राइट में घुमाएगा, एक को हम डेक्स्ट्रो कह देंगे, एक को लीवो कह देंगे। कौन लीवो है कौन डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली करेंगे तो पता चलेगा कौन सा लीवो है कौन सा डेक्स्ट्रो है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे, दे आर इनैंशियोमस, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, दे विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन सर्टेन डायरेक्शन, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो दवाइयाँ होती हैं उनमें देखा गया था कि जो डेक्स्ट्रो अगर कोई दवा जैसे ब्रूफेन है, डेक्स्ट्रो वाली ब्रूफेन है तो पता चला कि वो तो फ़ायदा करती है, और लीवो वाली है वो फ़ायदा भी नहीं कर रही है और नर्वसनेस कॉज कर रही है। तब साइंटिस्ट ने पता किया कि भाई दोनों में फॉर्मूला वगैरह तो सेम है। तब उन्हें पता चला कि जो एक है जो फ़ायदा कर रही है वो डेक्स्ट्रो वाली है, जो नुकसान कर रही है वो लीवो वाली है, और उसमें दोनों की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्वाइट सिमिलर थी, बट दे हैड डिफरेंट रोटेशंस ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिफरेंस थी। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो फ़ायदा करती थी डेक्स्ट्रो वाली उसको बरकरार रखा, और जो लीवो वाली जो नुकसान करती तो उसको हटा दिया। तो इस तरह से डेक्स्ट्रो और लीवो का पता करने के बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पता चला, और उसके हिसाब से इसका यूज़ करके हम दवाइयों में या जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है उस तरह से इसको इस नॉलेज को हम काम में लेते हैं, ठीक है। इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए दूसरा एग्जांपल है कि MAA2B2 टाइप, मतलब है एक जो लिगेंड जो हो डाइडेंटेट लिगेंड हो दो, और दो जो हो मोनोडेंटेट हो एक जैसे। जब ये दोनों पास पास लगेंगे तो सिस आइसोमर बनेगा। सिस आइसोमर वाले में मिरर इमेजेस सुपर इम्पोज नहीं करेंगी, ट्रांस वाले में हो सकता है सुपर इम्पोज कर भी जाएं, बट सिस वाले कभी भी सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। तो ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं MAA2B2 टाइप या MAA2BC। अगर ये दोनों अलग भी हों, ये दोनों अलग हों, ये दोनों एक जैसे हों, तब भी सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेंगे। तो जो सिस वाले आइसोमर होंगे वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, ट्रांस वाले जो हैं कभी कभी नहीं भी करते, वो ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक है। एक तो एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूँ, इसको हटाता हूँ। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में ये भी एक एग्जांपल है MAA-B2C2 टाइप, मतलब है जो डाइडेंटेट लिगेंड हो वो एक ही बार हो, और जो मोनोडेंटेट लिगेंड हो दो वो दो जो एक जैसे दो एक जैसे, तो वो दो बार हो, ठीक है। तो अब क्या है जो सिमिलर है, ठीक है, ये तो डाइडेंटेट है, ये यहाँ पे लगा दिया मान लिया हमने। अब ये दोनों एक जैसे हैं, Cl एक जैसे हैं, अमोनिया एक जैसे हैं, ठीक है। अब ये इनकी मिरर इमेज, ये सीसी हुए,
सिस आइसोमर हुए, तो ये इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करेगी। जब इसको इसके ऊपर इम्पोज करना चाहोगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगी। तो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। और इस कंपाउंड का अगर नाम लेना चाहोगे तो मान लो अगर ये राइट को घुमा रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो और उसका नाम हो जाएगा डायमीन डाइक्लोराइडो, ठीक है। डायमीन डाइक्लोराइडो इथेन 1,2 डायमीन, ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1,2 डायमीन ब्रैकेट क्लोज कोबाल्ट। जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसकी मिरर इमेज है, बट इसके पास सुपर इम्पोज नहीं करेगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सिस वाले आइसोमर जो होते हैं वो हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते ही हैं, क्योंकि उनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होती। तो ये हमने 3 केसेस इनके देख लिए ऑप्टिकल आइसोमर्स वाले, कि जिनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करती हैं। तो प्लेन पोलराइज लाइट को अदर वो राइट को घुमा देते हैं या लेफ्ट। अगर राइट को घुमाते हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर ये राइट को घुमा रहा है तो वो अपने आप लेफ्ट में घुमाएगा। ये 10 डिग्रीज घुमा रहा है तो वो भी 10 डिग्रीज घुमाएगा। और दोनों के मिक्सचर कर दोगे तो उसको हम कहते हैं फिर रेसमिक मिक्सचर। अगर इक्विमोलर मिक्सचर दे दोगे तो उसको हम कहेंगे रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज। तो हमने आपको मतलब है कि आइसोमरिज्म बताई है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म 4 तरह की बताई है, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, हाइड्रेट आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म और लिंकेज। और फिर जो हमने बात की स्टीरियो आइसोमरिज्म की, स्टीरियो आइसोमरिज्म में हमने 2 तरह की बताई, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में सिस एंड ट्रांस होती है, ऑप्टिकल में क्या होती है डेक्स्ट्रो या लीवो। तो जो सिस वाले आइसोमर होते हैं वो ज़्यादातर सुपर इम्पोज नहीं हो पाते हैं, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। तो सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के, ठीक है। अब इसके आपको आइसोमरिज्म जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इससे क्लियर हो जाएगी। तो इनको ठीक से देख के फिर इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे और जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके।